दोस्तों वैसे आज मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, कुछ और काम था, पर एक अर्जेंट क्वेरी की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा है, उनके पति की मृत्यु हो गई, एकाएक मृत्यु हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई, अटैक पड़ा और वो चले गए। वो इससे कोप नहीं कर पा रही। वो वर्किंग विमेन है, बच्चे नहीं हैं, वो एक कंफ्यूज स्टेट में है। उनको नहीं पता क्या करना है, काम में मन नहीं लग रहा, जीवन में मन नहीं लग रहा। किसी तरह पति को वापस लाना चाहती हैं, पति के बिना नहीं जी पा रही हैं। पति का प्यार उनको जीने नहीं दे रहा, वो कमी जीने नहीं दे रही है। वो पति के लिए जीना चाहती हैं, उनके नाम से जीना चाहती हैं, उनके अधूरे काम पूरा करना चाहती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनकी सराहना करते थे, अप्रिशिएट करते थे, उनका साथ निभाते थे। ये कमी उनको बहुत खल रही है। वो अपने हस्बैंड के नाम को जिंदा रखना चाहती हैं। इस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लिखकर भेजा है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। सबसे पहली बात मैं कहूंगा, बहुत बड़ा नुकसान है। इस जीवन के सबसे बड़े नुकसानों में से एक है जो आपके साथ हुआ है। इसका दुख भी रहेगा, इंपैक्ट भी रहेगा, ट्रॉमा भी रहेगा, अनअवॉइडेबल है। तो आप जो आज कंफ्यूज्ड हो, दुखी हो, परेशान हो, जीवन में दिल नहीं लग पा रहा, तो ऐसा ही होना था। जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहली बात, आप गलत नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लाइफ चेंजिंग हादसा हुआ है। मृत्यु की बात करते हैं। हम आम इंसान सोचते हैं कि मृत्यु मतलब जीवन का अंत। वो इंसान चला गया, मर गया, गायब हो गया, कभी वापस नहीं आएगा। बार बार हमें यह ख्याल सताता है कि वो इंसान अब हमारे जीवन में वापस नहीं आएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। यही हम इंसानों की गलती है, यही हमारी दृष्टि की कमजोरी है, हमारी अवेयरनेस की कमी है, चेतना की कमी है, थॉट्स की कमी है। मृत्यु इंसान को कभी भी मार नहीं सकती। हम इंसान एक अनंत यात्रा पर निकले हुए हैं, अनंत काल से जीते आ रहे हैं। मृत्यु सिर्फ हमारे कपड़े बदलती है। बहुत से जीवन हमने लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस शरीर की मृत्यु के बाद एक नया जन्म मिलता है, एक नया शरीर मिलता है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। आपसे पहले भी आपके पति के बहुत प्रियजन रहे हैं। न जाने कितने सालों से, कितने जीवनों से प्रियजन मिले हैं, फिर दूर चले गए हैं, फिर नए प्रियजन मिले हैं। इसी तरह उनको आगे भी प्रियजन मिलते रहेंगे। हर कहानी उनके मन में, दिमाग में, सूक्ष्म शरीर में समेट के वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सिर्फ ये शरीर मरा है, ना उनकी आत्मा मरी है, ना उनका सूक्ष्म शरीर मरा है। सिर्फ ये फिजिकल शरीर डिस्ट्रॉय हुआ है, ये चोला, ये कपड़े खत्म हुए हैं। इंसान का ये शरीर अहम नहीं है, ये शरीर मेन नहीं है, ये तो नाशवान है। इसके ऊपर है इंसान की आत्मा, उसके साथ है इंसान का मन, इंसान की बुद्धि, इंसान की इंद्रियां, इंसान की आइडेंटिटी, इंसान के कर्म, जो मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो ये आत्मा और उनका सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया है। इन यादों को समेटकर, इस नॉलेज को समेटकर, इस जीवन को समेटकर। तो वो आपके सामने से जरूर चले गए हैं, लेकिन डिसअपियर नहीं हुए, गायब नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, उनका अंत नहीं हुआ है। ये यात्रा सबकी अलग है, आपकी अलग है, उनकी अलग है, और जितने भी लोग आपके सामने हैं सबकी अलग है। सबको अपनी यात्रा तय करनी है, जन्म लेना है, मृत्यु को पाना है, दुख भोगने हैं, सुख भोगने हैं, स्ट्रगल करनी है, जीवन के अप्स एंड डाउन्स देखने हैं, जीवन की कहानी जीनी है। सबको अपनी अपनी कहानी जीनी है। हम इंसान किसी दूसरे की कहानी पर अपना बस नहीं चला सकते। हमें लगता है कि हम बस चला रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, सिर्फ एक पात्र मात्र होते हैं। कहानी उनकी है और कहानी आपकी है। उनकी ये वाली कहानी छोटी लिखी थी, वो चले गए। आपकी इस कहानी में ये बहुत बड़ा दुख झेलना लिखा था, आप उसको झेल रही हो। ना उन्होंने आपका ये दुख झेला, ना आपकी कहानी छोटी थी जो आप चली गई। अपनी कहानी सबको जीनी है। तो सबसे पहले मृत्यु को समझना जरूरी है। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, समझना मुश्किल है, लेकिन समझना जरूरी है। मृत्यु को समझे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कंफ्यूज्ड ही रहोगी, परेशान रहोगी, बार बार आपको एहसास होगा कि वो आपके सामने नहीं है। तो इसलिए मृत्यु को समझो, उनकी यात्रा की रिस्पेक्ट करो, उनकी एक जो ब्रॉडर बड़ी आइडेंटिटी है, उनकी जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी वैल्यू करो और अपने जीवन पर ध्यान दो। अब दूसरी बात करते हैं, मृत्यु किसकी हुई है?
उनकी नहीं हुई, उनके शरीर की हुई है। वो अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। इस तरीके से इस दुनिया में भी उनका अस्तित्व अभी कायम है। वो भी इस दुनिया से गायब नहीं हुए। पहली बात तो उनकी जो कहानी थी, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, वो इस ब्रह्मांड पर हमेशा हमेशा के लिए छप गई है, वो कभी मिटेगी नहीं। दूसरी बात, उनका अस्तित्व उन लोगों में अभी भी जिंदा है जो उन्हें प्यार करते हैं, जो हो आप। जब तक आप आखिरी सांस नहीं ले लेती, इस शरीर को त्याग नहीं देती, उनका अस्तित्व, उनका जीवन आपके हृदय में जिंदा है। उसे वहां से कोई नहीं हटा सकता। इतना तो आपको भी पता है, उनकी जो यादें हैं, उनका जो प्यार है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर जिंदा है। मेरी हर बात इसी बात को साबित करती है कि मृत्यु सिर्फ उस शरीर की हुई है जो वैसे ही नाशवान है। वो अपनी यात्रा पर आगे निकल गए और पीछे छोड़ गए अपना अस्तित्व, अपनी यादों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा। आपकी चेतना में हमेशा वो सलामत रहेंगे। आप जब भी इस दुनिया को देखोगी, समझोगी, उसमें वो शामिल रहेंगे, उनका जीवन शामिल रहेगा। तो उन्हें मृत घोषित करना सही नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें उनकी इतनी यादें शामिल हैं, इतनी बड़ी कहानी शामिल है कि वो आपके मन का एक अभिन्न अटूट हिस्सा है, थे और रहेंगे। उनकी एक एक याद, एक एक इंसिडेंट, एक एक मेमोरी आपके अंदर जिंदा है। आज याद नहीं आ रहा होगा तो भी एक्यूरेसी से अंदर जिंदा है। बाहर नहीं आ रहा वो अलग बात है, धीरे धीरे सारी यादें बाहर आएंगी। तो आपका जीवन मतलब उनका जीवन, वो आपका हिस्सा है। आप सलामत रहोगी, वो सलामत रहेंगे। आप खुश रहोगी, वो खुश रहेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, उनका मन शांत रहेगा। अगर आप दुखी रहोगी, परेशान ही रहोगी, तो उनकी कड़वी यादें याद आएंगी, अंतिम समय की यादें याद आएंगी, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। मन को शांत करोगी, उनके प्यार को अपने दिल में समेट लोगी, तो उनकी अच्छी यादें याद आएंगी। दिमाग में वो सीन पैदा होंगे जो हो चुके हैं। उस सीन में वो होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे, वो खुश होंगे, आपके साथ होंगे, आपको प्यार कर रहे होंगे। तो जिंदा उनको आपने रखना है, और ये आपके ऊपर है कि अच्छी यादों में जिंदा रखोगी या बुरी यादों में जिंदा रखोगी। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अच्छी यादों में ही जिंदा रखो। इसके बाद मैं कहूंगा, वो आपके जीवन में आए, कुछ साल रहे, अनगिनत क्षण आपके साथ बिताए, आपको प्यार किया, सराहा, सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े रहे। उनका आपकी कहानी में एक इतना इंपॉर्टेंट रोल होने को आपको वैल्यू करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, शुक्रगुजार होना है कि वो आपकी कहानी का पात्र बने, इतना इंपॉर्टेंट पात्र बने कि कम समय में इतनी बड़ी छाप छोड़ गए। आपकी भी ये कहानी है, इसके बाद नई कहानियां मिलती रहेंगी। इस कहानी में वो एक इतना महत्वपूर्ण पात्र बने, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उनको अपने दिल में समेट लो और शुक्रगुजार रहो कि वो आपके साथ आए, और खुद से वादा करो कि जब तक जीऊंगी उनको अपने साथ रखूंगी, दिल में समेट कर रखूंगी। प्यार कायम रहेगा, मेरा प्यार कम नहीं होगा। उनके प्यार को अपनी प्रेरणा बनाओ। वो आपसे प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, तो वो क्या चाहते होंगे कि आप दुखी रहो, परेशान रहो, जीवन से मन उठ जाए, कंफ्यूज रहो, काम छोड़ दो? नहीं ना, वो यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, मजबूत रहो, अपना काम करती रहो, अच्छे से करती रहो, ग्रो करो। तो क्या उनकी ये इच्छा पूरी करना आपका फर्ज नहीं है? इसको आप ही पूरी करोगी, और जरूर करोगी। इसके अलावा उनके नाम पर निरंतर अच्छे काम करती रहो। ये जो जीवन है ना, ये जो दुनिया है, आज हम जिस भी पोजीशन पर खड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, जिनके लिए ये जीवन भी सपना है। वो बहुत दुख भोग रहे हैं, हमसे ज्यादा ही दुख भोग रहे हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अपने पति के नाम पर जितना हो सके लोगों की मदद करो, जीवों की मदद करो। इससे आपको, आपके पति को सवाब भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, और उसको तो अलग ही हटा दो, मन को अच्छा लगेगा, आपके पति का अस्तित्व कायम रहेगा, बहुत अच्छे से कायम रहेगा। तो जब तक जियोगी, खुद से वादा करो, जब भी मौका मिलेगा किसी ना किसी की मदद कर दोगी अपने पति के नाम पर। उनको निमित्त बना के मदद कर देना कि उनकी वजह से ही अच्छा काम हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, किसी के दुखों को सुख में बदला जा रहा है। और ये सब आप तभी कर पाओगी जब इंडिपेंडेंट रहोगी, काम करोगी, कर्म करोगी, अपनी राह पर आगे बढ़ोगी। ये एक मकसद जरूर बना लो। इसके अलावा मैं कहूंगा, अभी बहुत बड़ा शौक लगा है, टाइम लगेगा, एकदम से नहीं संभल सकती,
कुछ महीने या साल लगेंगे, ये समय खुद को दो, अपने जीवन की वैल्यू करो। यह आपकी राह है, आपका रास्ता है, आपकी कहानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पति की कहानी भी इंपॉर्टेंट थी, आपकी कहानी भी इंपॉर्टेंट है। इस कहानी को भी वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। आपके पास बहुत सी प्रिविलेजेस भी हैं जो इस दुनिया में औरों को नहीं मिली हुई, उनको वैल्यू करना है। एक मजबूत इंसान की तरह अपनी कहानी पर आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी चोट है, लेकिन हार आपको नहीं माननी, आगे बढ़ते चले जाना है। यही आपकी जीत है, यही इस शरीर की जीत है, यही आपकी आत्मा की, आपके मन की जीत है कि कैसे आप इस हादसे को झेल कर आगे बढ़ रही हो, कर्म करना नहीं छोड़ रही। तो धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आना, एकदम से नहीं आ सकती, प्रयास करना है, मन को समझाना है, एफर्ट्स डालने हैं, कर्म करने हैं, अपने रूटीन को जीना है। रूटीन पर फोकस रखो, रूटीन के सारे काम सही से करने हैं, टाइम पे खाना भी है, सोना भी है, काम भी करना है, फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान देना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, और जो प्रियजन है उनसे भी बातचीत करनी है। रूटीन पे फोकस ले आओ, कंपल्सरीली आपको रूटीन फॉलो करना है, सारे काम करने हैं, ज़रूर करने हैं। इस तरीके से शुरुआत करो, और उनका जो पेंडिंग काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जो सपने हैं, जो वो करना चाहते थे, जो जिम्मेदारी पूरी करनी थी, अब उनका दारोमदार, उनकी जिम्मेदारी आप पर है। इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करो, बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। इस जिम्मेदारी को अपनी प्रेरणा बनाओ, अपनी कमजोरी मत बनाओ। मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी, जो भी वो जीवन में चाहते थे करके दिखाऊंगी, उनको अपनी यादों में जिंदा रखूंगी, खुश रखूंगी, उनके लिए खुश रहूंगी, उनके फर्ज को पूरा करूंगी। इस दुनिया को उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उनको अपने अंदर समेट कर जीऊंगी, मैं उन्हीं का स्वरूप हूं, यह सोचकर उनकी जिम्मेदारियां निभाऊं। और एंड में मैं ये कहूंगा, आपका जीवन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। आपकी आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो अनंत काल से यात्राएं करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, इसलिए आपका जीवन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। अनगिनत जीव इसमें पलते हैं, जीते हैं, मरते हैं, उनकी दुनिया चलती है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब तक ये प्रकृति, ये शरीर आपसे नहीं छीन लेती, इस शरीर की भी जिम्मेदारी आपकी है। इसका पालन पोषण करना, खुश रहना, स्ट्रेस से फ्री रहना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को भी आपने पूरा करना है, अपने दम पर पूरा करना है। कर्तव्यों से बिल्कुल भी नहीं भागना, ना पीछे हटना। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।